कोई दुनिया का बंदा मेरे सामने ले, मैं चैलेंज करता हूं, जो फजाइल ना पढ़े, ना मैंने फजाइल पढ़ने देने हैं, ना मैंने हदीस पढ़ने देनी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत साबित करे, कर ही नहीं सकता। क्योंकि कुरान और हदीस की जो नसूस हैं, अफजलियत के जो मनाबे हैं, जो वाजिबात हैं, जो शराइत हैं, जो डिमांड्स हैं, वो कोई पूरी करेगा तो अफजल होगा ना। अच्छा। आप एक एंकर हैं, ठीक है ना, आप एंकर हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, दावत देते हैं, जो इसकी डिमांड्स होती हैं वो आप पूरी करते हैं, तो इसलिए आप एंकर हैं। मैं अगर खतीब हूं, अगर मुझे बोलना ही ना आए तो मैं खतीब कैसा? अगर कोई हाफिज है तो वो हिफ्ज करेगा तो हाफिज कहलवाएगा। टाइटल की रिक्वायरमेंट है, जो हर मनसब की डिमांड्स हैं वो जो पूरी करेगा वही कहलवाएगा ना। ठीक है। तो अफजल की भी जो डिमांड्स हैं वो है फजाइल, और फजाइल की कसरत, वो फजाइल को जमा किया जाएगा। और फिर कुल्ली अफजलियत, जो आला हज़रत ने भी कहा कि कुल्ली अफजलियत का एक ये भी पहलू है कि वो फजीलत उस बंदे के पास हो जो किसी और के पास ना हो, मुख्तसर से उसके साथ वो मुख्तस हो, तो वो कुल्ली अफजलियत का हामिल बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुल्ली जितनी भी उनकी फजीलतें हैं वो सारी जमा करते जाएं, और मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की सुनाता जाऊंगा। टोटलिटी भी देखते हैं, फजाइल भी देखते हैं, कुरान से और आका अलैहिस्सलाम के फरमान से। मैंने 1000 के करीब आयात जमा की हैं, और जो बड़े से बड़ा भी सुन्नी है ना, उसको 15 से ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान में हदीसें नहीं, आयात नहीं मिलती, 15 से ज्यादा। मैंने एक आयत भी ऐसी नहीं जिसके नीचे तखरीज नहीं की, उसका हवाला नहीं दिया, और अहले सुन्नत की किताबों से। और अगली बात, इसमें बंदा को यह भी नहीं कह सकता कि हदीस ज़ईफ है, क्योंकि इमाम कस्तलानी हो, नभानी हो या मुल्ला इकारी हो, जितने भी अहले सुन्नत के सर का ताज गुजरे हैं, वो कहते हैं कि भाई फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल है। ऐसा ही है, जिसमें यानी कोई तौहीद के ऊपर हमला ना हो, यानी कोई कुफर या शिरक की बात ना हो, किसी की फजीलत हो जी, तो वो काबिल कबूल है। ऐसा ही। तो जब फजीलत में, फजाइल में ये काबिल कबूल है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कायनात का कोई एक इंसान मेरे सामने लाएं कि जिसके इतने फजाइल हो। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, जिसको सिब्त इब्ने जौजी अहले सुन्नत के सर का ताज है, उन्होंने रवायत किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि लौ अन्न शजर अकलामुन वल बहूर मिदादुन वल इंस वल जिन्नु मा अहसू फजाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, और अहले सुन्नत की 15 किताबों में ये रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं अगर कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं, कायनात के समंदर स्याही बन जाए, और एक रवायत में फरमाया अगर सातों आसमान वर्क बन जाए, और जिन्नो इंस ये लिखना शुरू कर दें, और अली अलैहिस्सलाम के फजाइल वो लिख नहीं सकते। अल्लाहु अकबर, हकीकत है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं, और यही अकीदा इमाम अहमद बिन हंबल का है। ठीक है। इमाम अहमद बिन हंबल भी यही कहते हैं कि जितने फजाइल सही सनद के साथ, इमाम अहमद बिन हंबल की बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत के सर का ताज, ये पूरी सुन्नियत जिस पिलर पे खड़ी है ना, जिस सतून पे खड़ी है, उस पिलर का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। और जिस पूरी हमारी सुन्नियत का जो तसव्वुफ है, वो जिस पिलर पे खड़ा है, वो हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनके जो फिक्र के इमाम है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर इमाम अहमद बिन हंबल, जो कि शेखैन के भी शेख हैं, इमाम बुखारी के और इमाम मुस्लिम के, अगर मैं सुन्नियत से इमाम अहमद बिन हंबल को खींच लूं ना, तो सारी सुन्नियत की जो अमारत है धड़ाम करके जमीन बोस हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल भी ये कहते हैं कि कायनात में फकत अली है कि सही सनद के साथ सबसे ज्यादा जिसके फजाइल बयान हुए हैं। और ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये भी कहते हैं कि अली है पूरी कायनात में जिसकी शान में सबसे ज्यादा कुरानी आयत नाज़िल हुई है। अल्लाहु अकबर, वो कहते हैं। और ये इमाम इब्ने असाकिर ने लिया, जिल्द नंबर 42 में उनकी जो किताब है दमिश्क अल कबीर, सफा नंबर 363 पे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको तरीक़ुल खुलफा में लिया है। यानी अहले सुन्नत के जो सर का ताज है, वो कहते हैं कि ना अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी को कुरान में आयात मिली है, ना अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी को फजाइल मिले हैं। आपने कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोहम्मद बिन हनफिया से रवायत है जी, कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मुझसे किसी ने पूछा कि अफजल कौन है, उन्होंने कहा शेखैन ही अफजल है। तो आप, मैं तो आम सा मुसलमान, इसका 2 हिस्सों में मुख्तसर जवाब देता हूं मैं। पहली बात तो ये है कि आज अगर हम देखें आज के जमाना में, पहले तो चलो गुजर गया, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, सुना है या पढ़ा है, आज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अकाबरीन हैं, मशाइख हैं। जब आप उनकी मजलिस में जाते हैं, नशिस्त में बैठते हैं, तो वो जब गुफ्तगू फरमाते तो कहते भाई मैं तो बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ, मैं तो आपके जूते उठाने के काबिल भी नहीं हूँ, आप मेरे सर का ताज है। अब वो जो उसका कोई मुरीद है, आप उसको कहें भाई आपका जो शेख है वो तो मेरी जूतियों के बराबर भी नहीं है, वो मुरीद पकड़ लेगा, ये क्या कह रहे हैं, भेद भी कहा, मैं कौन सी बात गलत कर रहा हूँ, आपके शेख ने खुद ही कहा है कि मैं तो आपके जूतियों के काबिल भी नहीं है। इसे कहते आजिज़ी, इसे कहते इनकसारी। जो खुद अफजल होता है वो अपनी जुबान से नहीं कहता कि मैं ही अफजल हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि मैं आम सा मुसलमान हूं, वो ही अफजल थे, इसका हरगिज ये माना नहीं है कि अगर अफजल किसी मफजूल को अफजल कह दे
تو وہ افضل ہو جائے گا، وہ مفضول ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. 1.25 لاکھ انبیاء کی جو جماعت ہے، سب سے افضل آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ رسول خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو شیخین پہ افضلیت دیتے ہیں. چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ افضل ہے، تو لہذا یہ کہتے ہیں علی افضل ہے، تو یہ علی کے گستاخ ہیں. آؤ ذرا اس کا پتہ کرتے ہیں.